हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब आपका ध्यान रख रहे होंगे और आपके फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत छुट्टियां हो गई है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक सीए, सीएमए और सीएस इंटर के लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये टॉपिक मैं ये अज्यूम करके स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का जीरो भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग को सीवीपी एनालिसिस भी कहा जाता है। सीवीपी एनालिसिस यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो डेफिनेशन देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग। अभी स्टार्ट करने के पहले एक चीज समझना, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कुछ मेथड्स है और कुछ टेक्निक्स है। आई रिपीट, कुछ मेथड्स है और कुछ टेक्निक्स है। ये मेथड्स और टेक्निक्स को यूज करके हम प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्टिंग करते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग करने का मतलब होता है प्रोडक्ट का या सर्विस का पर यूनिट कॉस्ट फाइंड करना। इसको हम कॉस्टिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का या सर्विस का कॉस्टिंग करने के लिए कुछ मेथड यूज करेंगे हम लोग और कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब मेथड्स बहुत सारे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये सारे मेथड्स है। ठीक है, कुछ टेक्निक्स है जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट, ये सारी टेक्निक्स है। तो उसी टेक्निक्स में से एक टेक्निक हम लोग देख रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। राइट, तो जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग आप वर्ड सुनो तो आप समझ जाना कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग की टेक्निक सीख रहे हो। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखना मार्जिनल कॉस्टिंग डेफिनेशन पढ़ेंगे, द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट and of the effect on profit of changes in volume or type of output by differentiating between fixed cost and variable cost। right, अब देखो इसके दो डेफिनेशन हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो है ना वो ज्यादा यूज होता है, वाइडली यूज्ड है ये वाला। ठीक है, मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट देखना द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। राइट नाउ, जब भी हम मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे ना तो समझ जाना हम वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। राइट, देखो टोटल कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन चेंज होने के साथ साथ चेंज होता है। यानी प्रोडक्शन अगर मेरा बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम हुआ वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन चेंज होने से चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रीड करते हैं, द असर्टेनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड ऑफ द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन वॉल्यूम। यानी मार्जिनल कॉस्ट असर्टन करना यानी वेरिएबल कॉस्ट असर्टन करना, फाइंड करना, और प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होता है अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वॉल्यूम यानी सेल्स यूनिट्स चेंज हो रहा है तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या हो रहा है ये देखना। ठीक है, किस तरीके से टोटल कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंशिएट करके। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन बहुत ज्यादा यूज में आता है वाइडली। ये देखो क्या दिया हुआ है, इट इज अ टेक्निक of costing under which variable cost is charged to production and fixed cost is written off from total contribution। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, एकदम ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो क्या दिया है, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। ये आपको याद रखना है पहला पॉइंट। राइट, अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, टेक्निक तो है लेकिन ये टेक्निक में होता क्या है, वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज टू प्रोडक्शन का मतलब होता है कि हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं। राइट, चार्ज टू प्रोडक्शन का मतलब सेल्स में से लेस करना। मैं माइनस करूंगा वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से। राइट, अब जो बैलेंस बचता है दैट इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। राइट,
दैट इज कॉल्ड एज कंट्रीब्यूशन। थोड़ा सा मैं आपको सिंप्लीफाई करके देता हूं, ठीक है। फिक्स कॉस्ट में से, कंट्रीब्यूशन में से हम माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमको मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। एक बार फिर से पढ़ो क्या दिया हुआ है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, पहली बात की टेक्निक है। दूसरा, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, पहली बात तो टोटल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में बाइफरकेट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट विल बी चार्ज टू प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम कंट्रीब्यूशन, राइट। अब ये कहां डेबिट करना उसकी बात कर रहा है। चार्ज का मतलब डेबिट करना, तो वो ये बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट हम प्रोडक्शन को डेबिट करते हैं, राइट। प्रोडक्शन या सेल, तो सेल को डेबिट करते हैं, और फिक्स कॉस्ट हम डेबिट करते हैं कंट्रीब्यूशन को। आई रिपीट, वेरिएबल कॉस्ट इज डेबिटेड टू प्रोडक्शन और सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट इज डेबिटेड टू कंट्रीब्यूशन। और डेबिट करने का मतलब माइनस भी करना होता है ना। प्रॉफिट को अगर मैं डेबिट करूंगा या सेल को मैं डेबिट करूंगा मतलब माइनस करना भी होता है, ठीक है। तो देखो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे मतलब वेरिएबल कॉस्ट आर डेबिटेड टू प्रोडक्शन और सेल्स। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है। अब जो फिक्स कॉस्ट है वो हम कंट्रीब्यूशन को डेबिट करेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो दो डेफिनेशन वापस देखो एक बार। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, पहले तो ये बोलना, फिर ये बोलना कि इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स पे डिवाइड करेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल को सेल में से माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे, सिंपल, ठीक है। चल दूसरा डेफिनेशन देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मैंने बताया था अभी, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट, राइट। ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूं। पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग टॉपिक के अंदर हम टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में सेमी वेरिएबल कॉस्ट है तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। एंड एज अ रिजल्ट सिर्फ दो ही टाइप के कॉस्ट बचेंगे, वेरिएबल और फिक्स्ड, राइट। और मैंने इसका डेफिनेशन बताया था, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन एंड फिक्स कॉस्ट डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें से जो वेरिएबल कॉस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, मार्जिनल कॉस्ट, सिंपल। तो मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। अगर आपको क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट वर्ड दिया है, आप समझ जाना वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। चल अब देखो, टोटल कॉस्ट को ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी, आई रिपीट, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी टोटल कॉस्ट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अब देखना, जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है ना वो कंप्लीटली वेरिएबल होता है। डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑलवेज वेरिएबल एंड 100% वेरिएबल। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, राइट, इनडायरेक्ट कॉस्ट का और एक नाम ओवरहेड्स भी है। तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है उसके अंदर कुछ वेरिएबल होता है और कुछ फिक्स्ड होता है। वापस सुनना, टोटल कॉस्ट को आइडेंटिफाइबिलिटी वाइज हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज कंप्लीटली वेरिएबल एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो पूरा का पूरा वेरिएबल है, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसमें से कुछ पोर्शन वेरिएबल है और कुछ पोर्शन फिक्स्ड है, राइट। तो अगर मैं ये बोलूं कि मुझे मार्जिनल कॉस्ट के एग्जाम्पल बताओ, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट के एग्जाम्पल बताओ, तो आपने क्या बोलना है, ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर वेरिएबल। मतलब जो भी खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस, उसके पहले डायरेक्ट वर्ड आ गया, समझ जाना वो वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर मैं बोलूं डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल, डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल, डायरेक्ट वर्ड आ गया मतलब वेरिएबल, ठीक है। हाँ, अगर इनडायरेक्ट है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वेरिएबल है क्या फिक्स्ड है। तो हम इनडायरेक्ट में से जो वेरिएबल वाला पोर्शन है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट के एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा,
डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, और ओवरहेड्स में से, ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट में से हमने सिर्फ वेरिएबल वाला पोर्शन लिया है। ठीक है, चल थर्ड डेफिनेशन देखते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर वर्ड देखा था, राइट। कंट्रीब्यूशन यानी क्या, देखो जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमको कंट्रीब्यूशन मिलता है। आई रिपीट, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है, राइट। कंट्रीब्यूशन इज सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं कि इट इज सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट। खाली आप आपके समझने के लिए ये समझो कि कंट्रीब्यूशन मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, वो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएंगी कि कंट्रीब्यूशन क्या है, पर अभी फिलहाल आप अब ये समझो कि कंट्रीब्यूशन इज वेरी सिमिलर टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो ये एक टाइप का प्रॉफिट है। फिर कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, राइट। अब इसमें और एक चीज याद रखो, अगर मैंने सेल्स टोटल लिया है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल माइनस किया है, तो कंट्रीब्यूशन भी टोटल मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेल्स पर यूनिट लिया, जैसे सेल्स इज ₹10 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का सेल 10 रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट भी मैंने पर यूनिट माइनस कर रहा हूं, से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 8, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 8, राइट। तो हमको कंट्रीब्यूशन जो मिलेगा 2 मिलेगा, राइट। अब मैं 2 को मैं क्या बोलूंगा, 2 टोटल कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, 2 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि सेल्स मैंने पर यूनिट दिखाया, वेरिएबल कॉस्ट मैंने पर यूनिट माइनस किया, तो 2 रुपीज जो आया वो भी पर यूनिट रहेगा, राइट। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी हम टोटल सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलता है, ठीक है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। चलो अब हम देख रहे थे कि कंट्रीब्यूशन यानी क्या, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन एक ऐसा अमाउंट है, कंट्रीब्यूशन एक ऐसा अमाउंट है जो हमको हेल्प करता है, जो कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। इसका मतलब अगर मुझे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन को यूज करना पड़ेगा, राइट। कंट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट। एक बार हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हो गया, अवर प्रॉफिट स्टार्ट्स फ्लोइंग, यानी प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि हम टोटल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये दोनों का रिलेशन समझना। ये जो वेरिएबल कॉस्ट होता है ना, ये सेल्स पे डिपेंडेंट है, मतलब वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन सेल्स और प्रोडक्शन, राइट। मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन सेल्स कम हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिक्स कॉस्ट जो होता है ना, वो टाइम पे डिपेंडेंट है। फिक्स कॉस्ट ऐसा नहीं है कि सेल बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा, नहीं, फिक्स कॉस्ट टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम का मतलब क्या हो गया कि हमको मंथ एंड पे पेमेंट करना पड़ेगा, कुछ फिक्स कॉस्ट हमको ईयर एंड पे पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। मतलब टाइम जैसे पास होगा तो फिक्स कॉस्ट भी हमको पे करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना है कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करना बहुत जरूरी है। फिक्स कॉस्ट को हम रिकवर करते हैं कंट्रीब्यूशन को यूज करके, राइट। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट है तो मैं बोलूंगा मेरा प्रॉफिट आया। जैसे आई कैन टेक एन एग्जांपल, से मान लो सेल्स मेरा 1 लाख है, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट सपोज 60,000 है, ठीक है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा 40,000 रुपीज का। अब अगर मेरा फिक्स कॉस्ट से 30,000 है, प्रॉफिट आ गया 10,000 का, राइट। तो देखो अब यहां पर देख के बताओ कि हमारा कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट है क्या। ये सफिशिएंट है, कैसे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है। फिक्स कॉस्ट 30,000 रिकवर करना है, जबकि उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास कंट्रीब्यूशन 40,000 का है, ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, कंट्रीब्यूशन इज सफिशिएंट टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट।
अच्छा, अगर ऐसा होता कि फिक्स कॉस्ट मान लो 50,000 है, तो फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ द कंट्रीब्यूशन इज नॉट सफिशिएंट टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, राइट। अब क्या होगा, लॉस आएगा 10,000 का, राइट। ध्यान में रखना, वेनेवर वेनेवर कंट्रीब्यूशन इज सफिशिएंट टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, राइट, तो जो एक्सेस बचेगा, एक्सेस कंट्रीब्यूशन बचेगा, उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन अगर हमारा कंट्रीब्यूशन सफिशिएंट नहीं है फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, यानी हमारा फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, लॉस हुआ, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो कैसे याद रखेंगे हम, कंट्रीब्यूशन इज एन अमाउंट विच हेल्प्स टू रिकवर द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो एक बार आप इसको आप घर पे रीड कर लेना, मैं आपको कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले बता रहा हूं, इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। देखो, मैंने कोई एब्रीविएशन यूज की है, थ्रू आउट द टॉपिक हम लोग ये एब्रीविएशन यूज करेंगे, राइट। जब मैं एस बोलूंगा तो समझ जाना सेल्स, वीसी मतलब वेरिएबल कॉस्ट, एफसी यानी फिक्स कॉस्ट और पी यानी प्रॉफिट, ठीक है। चलो देखो, मैंने एक इक्वेशन बनाया है कि, अच्छा इसके पहले मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, ठीक है। सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। टीसी मतलब टोटल कॉस्ट। Now, total cost can be classified into variable and fixed cost. तो हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में बाइफरकेट कर दिया। अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। वापस से एक बार पढ़ो मेरे साथ और थोड़ा सा लाउडली बोलो, ठीक है। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। आप नहीं बोलेंगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा, आप नहीं बोल रहे, राइट, मैं यहां तक सुन लूंगा आपको, हाँ, तो जोर से बोलो, लाउडली बोलो, राइट। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट को हमने वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में क्लासीफाई कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं देखना, वेरिएबल कॉस्ट को मैंने लेफ्ट में ले लिया, जब मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट में ले लूंगा इज इक्वल टू के लेफ्ट में, तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू राइट साइड में बचा ये फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब ये वापस से देखना, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। अब यहां मेरा कंट्रीब्यूशन आया 40,000, सपोज फिक्स कॉस्ट 30,000 है, फिक्स कॉस्ट इज 30,000, तो हमारा प्रॉफिट आया 10,000 का, राइट। तो अब देखो, जब हम सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं ना, तो 40,000 जो बचता है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, 40,000 कंट्रीब्यूशन लाने का और एक तरीका है कि हम फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को प्लस कर ले, राइट। इन दोनों को प्लस करो, 30,000 प्लस 10,000, तो तब भी हमको क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन लाने के दो फॉर्मूले मैंने बताया आपको, कंट्रीब्यूशन लाने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आपको सिर्फ याद रखना है कंट्रीब्यूशन फाइंड करने के दो फॉर्मूले है, राइट। मेरे साथ जोर जोर से बोलना, लाउडली बोलना, ठीक है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहां देखना, जब हमने वेरिएबल कॉस्ट लेफ्ट में ले लिया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बना, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एंड सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन। राइट हैंड साइड में क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, राइट हैंड साइड इज ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, राइट। डज इट मेक सेंस, हाँ, सेंस कर रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आपको, चलो ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन मैंने बनाया था, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने सी लिखा है, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैंने सेल से मल्टीप्लाई भी किया और सेल्स से डिवाइड भी किया। अब मेरे को सोच के बताओ, मैथमेटिकली कुछ फर्क पड़ने वाला है कि अगर मैं सेल से मल्टीप्लाई करूं और सेल से डिवाइड करूं, तो मैथमेटिकली कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, क्योंकि ये सेल और ये सेल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा एक लेवल में आगे बढ़ाता हूं आपको, ध्यान से देखना, सेल्स इनटू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड अगेन कंट्रीब्यूशन ही हो रहा है ना। तो अब देखो,
ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, है ना। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, राइट। तो ये कैसे बन जाएगा देखना, तो मैं इसको एक और इक्वेशन डाल के बताता हूं आपको, ठीक है। सेल्स ये सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, सेल्स इनटू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अब ये सेल्स सेल्स कट हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन बचेगा ना। अब एक चीज समझना, यहां से जो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हमने किया है इसको कहा जाता है पीवीआर। पीवीआर मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, राइट। ये थिएटर वाला पीवीआर नहीं है अपना, राइट। पीवीआर मीन्स प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। यानी पीवीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। तो इसी को मैं ये कर सकता हूं कि ये सेल मैंने यहां लिख लिया और सी अपॉन एस कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स यानी पीवीआर हो गया। तो ये वाला सेल्स मैंने नीचे ले लिया एंड सी अपॉन एस यानी पीवीआर इंटू पीवीआर कर दिया, राइट। इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जो राइट हैंड साइड है वो तो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स इनटू पीवीआर करके भी कंट्रीब्यूशन मिल सकता है, राइट। अब हमारे कंट्रीब्यूशन के 3 फॉर्मूले हो गए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। मेरे साथ एक बार बोलना, आपको जोर से बोलना है, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इससे भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा। थर्ड सेल्स इनटू पीवीआर किया तो भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा, राइट। अब पीवीआर का फॉर्मूला मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट टर्म है हमारा पीवीआर, राइट। तो देखो पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मान लो सेल्स 1 लाख है, अच्छा ये एग्जांपल लेते हैं ना, सेल्स 1 लाख है और हमारा कंट्रीब्यूशन आया था 40,000, राइट। तो बताओ हमारा पीवीआर कितना आएगा, कैलकुलेशंस करो। आपको कैलकुलेटर और बुक साथ में रखना है, ठीक है। पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। देखो कंट्रीब्यूशन 40,000 है, कंट्रीब्यूशन इज 40,000, राइट। तो 40,000 सेल्स इज 1 लाख into 100, right? So this comes to, बोलो 40,000, ठीक है। ओके 40% अपना पीवीआर आ गया। हाँ, तो पीवीआर जब भी फाइंड करना है तो हम कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कर सकते हैं, राइट। और एक चीज देखो, थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने सेल्स टोटल नहीं लिया और पर यूनिट लिया, मतलब एक यूनिट का हमारा सेलिंग प्राइस कितना है 10 और एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट मान लो 6 है, यानी पर यूनिट सेलिंग प्राइस इज 10, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज 6, तो फिर पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 4 आ जाएगा। अब देखो ये मैंने टोटल वाले फिगर्स लिए हैं और ये एक यूनिट का पर यूनिट वाला फिगर लिया है, राइट। जब भी आप पीवीआर निकालते हो इट डजंट मैटर कि आप टोटल फिगर लेके निकाल रहे हो या पर यूनिट लेके निकाल रहे हो, अमाउंट पीवीआर आपका सेम ही आता है, ठीक है। तो एक बार देख लो, इस केस में पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन में टोटल नहीं लूंगा, पर यूनिट वाला लूंगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन टोटल की जगह पर मैं कैसे रीड करूं उसको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 अपॉन सेलिंग प्राइस 10, तो 4 अपॉन 10 इंटू 100 करेंगे तब भी ये 40% ही आएगा, राइट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से बता रहा हूं, पीवीआर फाइंड करने के लिए आप टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इंटू 100 भी कर सकते हो
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100 भी कर सकते हो, राइट। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे लाएंगे, तो जैसे हम सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन लाते हैं ना, वैसे ही लाना है, लेकिन सेल्स टोटल नहीं लेना, पर यूनिट का लेना, वेरिएबल कॉस्ट भी टोटल नहीं लेना, पर यूनिट लेना, यानी सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। चल तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा पीवीआर आ जाएगा। अब मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है आपको पीवीआर समझाने के लिए, एकदम ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें 8 केसेस है, ये सारे ही केसेस में हमको पीवीआर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने उसका आंसर भी सेम बनाया है, सेम बॉक्स मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ऐसा इसके लिए कि मैं क्वेश्चन को चेंज नहीं करना चाहता हूं, मुझे क्वेश्चन को वैसे ही रखना है। जो भी क्वेश्चन मार्क है वो हमको फाइंड आउट करना है, वो हम लोग ये आंसर वाले टेबल में करेंगे, ठीक है। मैं आपको ये फाइल का डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और घर पे अगर प्रिंट आउट है तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना, राइट। चल आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1। ध्यान से देखना, सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 75,000, राइट। सेल्स 1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 75,000। सबसे पहले सोचो कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के मैंने 3 फॉर्मूले बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, एंड सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 3 तरीके से कंट्रीब्यूशन आ सकता है, ध्यान रखना। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, तो मैं आंसर स्टार्ट करता हूं, सी यानी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, बोलो कितना, बोलना है मेरे साथ साथ, ठीक है। 25,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, राइट। जहां जहां डैश मैंने किया है ना, वो हमको नहीं फाइंड करना है, सिर्फ क्वेश्चन मार्क जहां पर है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पीवीआर भी फाइंड आउट करना है, पीवीआर पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो पीवीआर का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, कैसा बोलेंगे, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। फिर से रिपीट करो, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो देखो 25,000 मैं जगह के हिसाब से शॉर्ट में लिख रहा हूं, 25K मतलब 1000 होता है, राइट। एग्जाम में करना नहीं, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। कंट्रीब्यूशन 25,000 अपॉन सेल्स 100 मतलब 1 लाख हो गया ये, इंटू 100 इज इक्वल टू 25%, ठीक है। तो अपना पीवीआर आ गया 25%। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं, बोल्ड इंडिकेट करेगा कि ये क्वेश्चन मार्क था जो हमको फाइंड करना था, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चल अब देखो, जैसे जैसे केस आगे बढ़ेगा ना, डिफिकल्टी लेवल बढ़ते जाएंगी, आपको एकदम ध्यान से बैठना है, राइट। और खबरदार वीडियो को पार्ट्स में नहीं देखना, एक बार बैठ जाओ टाइम निकाल कर, और पूरा कंप्लीट वीडियो आपको स्टार्ट टू एंड देखना है, राइट। पॉज करेंगे, फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस रिज्यूम करेंगे, ये चलेगा नहीं, हाँ। एकदम ध्यान से पूरा वीडियो कंप्लीटली देखना। चलो केस नंबर 2, सेल्स 80,000 है, वेरिएबल कॉस्ट, राइट, डैश है, मतलब फाइंड भी नहीं करना है, दिया भी नहीं है। कंट्रीब्यूशन 40,000 दिया है, और पीवीआर हमको फाइंड करना है। ये तो एकदम सिंपल सा केस हो गया। पीवीआर का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 40,000 दिया है, सेल्स 80,000 दिया, राइट। कैलकुलेटर हाथ में लो, सॉल्व करके मेरे को बताओ कितना आ रहा है, राइट। आप वहां बोलो, मन में बोलो, मेरे को समझ में आ जाएगा, हाँ चलेगा। कितना आया बोलो, 50% आया, ओके 50%। कैसे आया 50%, कंट्रीब्यूशन 40,000 अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट। चलो केस नंबर 3 देखते हैं। सेल्स 10 लाख है, वेरिएबल कॉस्ट डैश दिया है, कंट्रीब्यूशन हमको फाइंड आउट करना है, फिक्स कॉस्ट 2,50,000 दिया, प्रॉफिट 1,50,000 दिया, पीवीआर फाइंड करना है, राइट। तो अब देखो कंट्रीब्यूशन का हमारा सेकंड फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। मेरे साथ वापस से 3 फॉर्मूले रीड करो कंट्रीब्यूशन के। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट,
दूसरा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, एंड थर्ड कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवीआर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके कंट्रीब्यूशन ला सकते हैं। तो 2,50,000 प्लस 1,50,000 बोलो कितना, 4 लाख हो रहा है क्या? तो 4 लाख कंट्रीब्यूशन आ गया। मैं इसको बोल्ड कर देता हूं, यानी ये हमको फाइंड करना था। सेकंड केस में भी हमने ये फाइंड किया था। ठीक है, चलो कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख। अब हमको पीवीआर फाइंड करना है। अरे अब तो और सिंपल हो गया ना, कंट्रीब्यूशन तो आ गया, सेल्स तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलो पीवीआर का फॉर्मूला, लाउडली बोलना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट? कंट्रीब्यूशन 4 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 कर लो, ये आ जाएगा 40%। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। सेल्स नहीं दिया है लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख है, फिक्स कॉस्ट 2 लाख है और प्रॉफिट 2 लाख है। फिर से देखना, सेल्स वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख, प्रॉफिट 2 लाख, राइट? आधी मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और सोचो, सेल्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या? सेल्स फाइंड कर सकते हैं क्या, राइट? और फिर रिज्यूम करके इसका आंसर देखना। यहां देखो मैंने इक्वेशन बनाया था, सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों प्लस कर लेंगे और फिक्स कॉस्ट भी उसमें ऐड, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट तीनों ऐड कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, कमान ये तीनों को प्लस कर लो, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट, राइट? तो कितना बोलो, 10 लाख आएगा। ठीक है, तो 10 लाख सेल्स आ गया, ये क्वेश्चन मार्क था, ये हमने फाइंड किया, राइट? अब दूसरा, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों प्लस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आ गया 4 लाख का। अब पीवीआर फाइंड कर सकते हैं क्या? सोचो, कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। पीवीआर का फॉर्मूला बोलना, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, राइट? तो देखो कंट्रीब्यूशन 4 लाख, सेल्स 10 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100 करो, 40% आएगा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, केस नंबर 5, सेल्स डैश है, यानी हमको ये फाइंड नहीं करना है। वेरिएबल कॉस्ट 30% ऑफ सेल्स है, परसेंटेज में दिया है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया है 30%, और पीवीआर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो तो कैसे करना है देखो, मैं आपको ये एग्जाम्पल से बताता हूँ। इसको एकदम ध्यान से देखो, अपना ये वाला एग्जाम्पल। हमने जो पीवीआर फाइंड आउट किया था वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करके किया था। ठीक है, यानी व्हाट इज पीवीआर? पीवीआर इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। आई रिपीट, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ठीक है, मैं आपको और एक परसेंटेज बताता हूं, वीसीआर। ठीक है, वीसीआर इज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। जैसे ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है ना, वीसीआर इज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, राइट? वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे आएगा? वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है। ठीक है, अपॉन 1 लाख इंटू 100। ठीक है, देखो कितना आता है, ये कितना आता है देखो, 60% आता है क्या, राइट? तो बताओ व्हाट इज 60%? व्हाट इज 60%? 60% इज वीसीआर। वीसीआर का मतलब होता है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंटेज है सेल्स का, राइट? तो जैसा मैं पीवीआर बोल रहा हूं, पीवीआर इज द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन सेल्स, तो वीसीआर इज परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड ऑन सेल्स, राइट? मतलब सिंपल भैया, वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम लोग।
वेरिएबल कॉस्ट 60,000 है, सेल्स का कितना परसेंट हुआ, तो 60% हुआ, राइट। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में संबंध क्या है, तो पीवीआर और वीसीआर में रिलेशन ये है कि दोनों को प्लस करके हमेशा 100 आता है। इसका मतलब अगर मैं पीवीआर प्लस वीसीआर करूं, राइट, ये हमेशा कितना आएगा, 100% आएगा। पीवीआर प्लस वीसीआर इज ऑलवेज 100%। तो अगर आपका पीवीआर मान लो 30% है, वीसीआर 70% रहेगा। पीवीआर 20% है, वीसीआर 80% रहेगा। अच्छा, वीसीआर 60% है तो पीवीआर 40 रिमेनिंग रहेगा ना। वीसीआर 90% रहा तो पीवीआर 20% रहेगा, राइट। अब आपको ये समझ में आएगा केस, ये केस देखना। हमको वेरिएबल कॉस्ट दिया है 30% ऑफ सेल्स, तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 30% है तो 100 में से 30 माइनस कर लेना, राइट। तो आपको, अच्छा मैं यहां पे क्यों कर रहा हूं, ये तो क्वेश्चन है ना अपना, ठीक है। आंसर पे आ जाते हैं। 100 में से 100% में से हमको 30% माइनस कर देना है, तो हमको आंसर मिल जाएगा 70%, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर 30% ऑफ सेल्स है तो पीवीआर विल बी 70%, मतलब रिमेनिंग 100 में से आप वीसीआर माइनस कर लो तो आपको पीवीआर मिल जाएगा, राइट। चलो मैंने और एक एग्जांपल लिया है, नंबर 6 देखना। अगर वेरिएबल कॉस्ट 20% ऑफ सेल्स है तो फिर पीवीआर रहेगा कितना, बोलो जल्दी, 80% रहेगा ना, रिमेनिंग 80% रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया 80%, राइट। जितना वीसीआर दिया है समझना उसका रिमेनिंग पीवीआर रहेगा। वीसीआर अगर 60% दिया है समझना कि पीवीआर विल बी 40%, या पीवीआर दिया है तो आप वीसीआर भी ला सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 6, हाँ एकदम ध्यान से देखना। केस नंबर 6 में सेल्स दिया है पर यूनिट। यहां पर ये सेल्स देखो, यहां जो ये सेल्स है ना, ये सारे अमाउंट में है, रुपीज में है, टोटल है, लेकिन ये सेल्स कौन सा है, पर यूनिट है, ठीक है। तो एक यूनिट का सेल्स 10 रुपए है, एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए है। यहां मैंने बताया था आपको, यहां मैंने बताया था कि सेल्स पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिलेगा, ठीक है। और हम पर यूनिट वाला इंफॉर्मेशन लेकर भी पीवीआर ला सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। टोटल लेकर भी पीवीआर आ सकता है, पर यूनिट लेकर भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो 10 सेल्स है पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट 6 पर यूनिट है। आंसर में आ जाओ, कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा रुपीज 4 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट अगर आप बेचेंगे तो 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अब पीवीआर कैसे लाएंगे, तो पीवीआर के लिए फॉर्मूला हमको वही यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, सेम फॉर्मूला। लेकिन जहां मैं कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं वहां पे मैं कंट्रीब्यूशन अमाउंट नहीं लूंगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लूंगा, राइट। अब देखो फॉर्मूला वही है पर थोड़ा सा मैं उसको डिफरेंट तरीके से बोल रहा हूं। देखो वैसे हम लोग पीवीआर के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, पर मैं क्या बोल रहा हूं, देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बोल रहा हूं, अपॉन सेल्स है तो सेल्स अमाउंट नहीं, सेल्स भी पर यूनिट, राइट। तो देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 अपॉन सेल्स पर यूनिट 10 इंटू 100 आप करो, राइट, 40% आएगा। पीवीआर इज 40%, राइट। पीवीआर कैलकुलेट करना है अमाउंट से भी कर सकते हैं, यानी अमाउंट वाले फिगर अमाउंट्स लेकर भी कर सकते हैं और पर यूनिट लेकर भी कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8th केस, राइट। इसमें देखो 100 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एक यूनिट का 100 और कंट्रीब्यूशन एक यूनिट का 20 है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 80 आएगा ना। जब मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं तो कंट्रीब्यूशन मिलता है ना, जैसा मैंने 10 में से 6 माइनस किया तो 4 मिला। अच्छा 10 में से 4 माइनस किया होता तो 6 मिलता था ना,
इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से अगर कंट्रीब्यूशन माइनस कर दो तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाता। ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो 80 आना चाहिए क्या बोलो? यस 80 आएगा, राइट। अब पीवीआर ला सकते हैं, यस ला सकते हैं। पीवीआर का फॉर्मूला वही कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन 20 है, सेल्स 100 है, 20 अपॉन से 100 इंटू 100 करेंगे तो कैलकुलेट कर रहे हो ना? हाँ, मेरे से पहले कंप्लीट कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, 20% आएगा, राइट। तो ये सारे केसेस में हमने पीवीआर फाइंड आउट किया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5-10 मिनट्स वीडियो फिर से रिवाइंड करो और ये सारे केस वापस से एक बार मेरे साथ देखो। ठीक है, क्योंकि पीवीआर फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीआर फाइंड करना अगर आपको आ गया तो आगे कैसा भी क्वेश्चन आया वो आप सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो मैंने एक छोटा सा ट्री बनाया है, ट्री डायग्राम बनाया हुआ है, जहां से हम लोग अब हमारा टॉपिक आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, टोटल सेल्स का मैंने इक्वेशन बनाया है। हाँ, ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने यहां पर देखा था। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। तो सेल्स इंटू पीवीआर मतलब कंट्रीब्यूशन एंड फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी ये भी कंट्रीब्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड भी कंट्रीब्यूशन है, राइट हैंड साइड भी कंट्रीब्यूशन है, राइट। इसको हम बोलेंगे टोटल सेल्स इक्वेशन। अब जैसे मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, आप वैसे ही वर्ड्स यूज करो, राइट। टोटल सेल्स इक्वेशन। अब टोटल सेल्स इक्वेशन कैसे होता है? तो सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अभी मैं जो बता रहा हूं ना, खाली आप वही देखो, इसमें बी वाला पार्ट देखो मत और ये वाला भी पार्ट मत देखो, सिर्फ जो मैं बता रहा हूं ना वहीं पे आप कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, तो देखो सेल्स इंटू पीवीआर कंट्रीब्यूशन होता है और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन होता है। ये हमारा इक्वेशन मैंने बनाया। ठीक है, अब ये इक्वेशन इतना काम का है क्योंकि इसको यूज करके देखो इसमें 4 एलिमेंट्स है। सेल्स है, मैंने ब्रैकेट में रुपीज लिखा है, मतलब ये सेल्स का अमाउंट है, टोटल सेल्स का अमाउंट है। एक पीवीआर है, 2 फिक्स कॉस्ट है, 3 और प्रॉफिट है 4, राइट। तो मान लो क्वेश्चन में आपको ये 4 में से कोई भी 3 एलिमेंट दिए हैं तो आप चौथा वाला बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको सेल्स दिया है, पीवीआर दिया है और फिक्स कॉस्ट दिया है तो आप प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो। सेल्स, पीवीआर, प्रॉफिट दिया है तो फिक्स कॉस्ट, अच्छा पीवीआर, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो सेल भी ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेल्स, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दिया है तो पीवीआर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 में से कोई भी एक मिसिंग रहेगा तो यू कैन फाइंड द मिसिंग वैल्यू, राइट। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। देखो इसमें ना मैं आपको इक्वेशन 1 का ए देख रहे हैं अभी हम लोग, फिर हम लोग आगे इक्वेशन 1 बी देखेंगे, इक्वेशन 2a देखेंगे, 2b देखेंगे, 3a देखेंगे, 3b देखेंगे, राइट। और मैंने हर एक का मैंने एग्जाम्पल लिया है, हर एक का मैंने इलस्ट्रेशन आपको लिया है समझाने के लिए। अभी हम लोग 1a देख रहे हैं, आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है और मेरे साथ एक बार जोर से लाउडली आपको रीड करना है। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। अब ये एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑन इक्वेशन 1a ये वाला, राइट। देखो मैंने यहाँ पे वो एग्जाम्पल, वो इलस्ट्रेशन भी लिखा है, इक्वेशन भी लिखा है। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर, कंट्रीब्यूशन हो गया, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड भी कंट्रीब्यूशन है, राइट हैंड साइड भी कंट्रीब्यूशन है, राइट। केस नंबर 1 देखो सेम वैसे मैंने सेम 2 टेबल बनाए हैं। ये अपना क्वेश्चन है, आंसर जो भी यहाँ क्वेश्चन मार्क है मिसिंग है वो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, हम क्वेश्चन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो केस नंबर 1 देखना। सेल्स दिया है 1 लाख और पीवीआर दिया है 20%, राइट। तो मेरे साथ बोलना सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो 1 लाख इंटू 20% किया तो 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अब 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। वापस सुनना, 1 लाख इंटू 20% किया तो 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आया, कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो अगर मैं ये 20,000 में से 8,000 माइनस कर दूं,
लेफ्ट हैंड साइड में ना इक्वल टू है ना बीच में, तो 8000 को अगर मैं लेफ्ट में ले लूं तो प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो 1 लाख इंटू 20%, 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन, 20,000 में से 8000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो अपना फर्स्ट केस का आंसर प्रॉफिट फाइंड करना है। कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है। 2000 नहीं, 12,000 आ रहा है क्या? ठीक है, 12,000। 20,000 में से 8,000 माइनस किया, 12,000 रुपीज। रुपीज, ठीक है। चलो इसमें मैं बोल्ड कर देता हूं, मतलब ये मिसिंग था, ये हमने फाइंड आउट किया था। केस नंबर 2 एकदम ध्यान से देखना। 2 लाख सेल्स दिया है, पीवीआर 40% है। फिर से मेरे साथ 2 लाख इंटू 40%, सेल्स इंटू पीवीआर 80,000 हो रहा है। 80,000 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, तो 80,000 में से अगर मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया, देखो ना प्रॉफिट है राइट हैंड साइड में है, जब मैं लेफ्ट में लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2 लाख इंटू 40% करो, 80,000 आ गया। 80,000 में से ये 40,000 लेस करो, फिक्स कॉस्ट बचेगा 40,000, ठीक है। तो हमको सेकेंड इक्वेशन में फिक्स कॉस्ट फाइंड करना था। फिक्स कॉस्ट आया ना, नहीं गलत आ गया, यहां पे करना है। रुपीज 40,000, ठीक है। ये आ गया फिक्स कॉस्ट। ये 2 केस हो गए अपने। थर्ड केस देखना, सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट की अमाउंट है, पीवीआर की अमाउंट है, सॉरी प्रॉफिट की अमाउंट है, पी यानी प्रॉफिट, ठीक है। पीवीआर हमको फाइंड आउट करना है। बताओ पीवीआर का फॉर्मूला, पीवीआर का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ना। कंट्रीब्यूशन कहां पे है? देखो यहाँ कंट्रीब्यूशन है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जब फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन आता है 1.5 लाख, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 करेंगे तो पीवीआर मिल जाएगा, राइट। तो पीवीआर आएगा आई थिंक 50%, ठीक है। आप लोग भी कैलकुलेट करके जाओ, कैलकुलेटर हाथ में रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस देखना। फोर्थ केस में सेल्स क्वेश्चन मार्क है, मतलब सेल्स मिसिंग है। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ रहेगा आपको? क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट और पीवीआर, राइट। मैथमेटिकली सोचो, बहुत सिंपल है। फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों प्लस कर लो तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और पीवीआर यहाँ डिवीजन में आ जाएगा ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये डिवीजन में आ जाएगा। तो 2,50,000 25% से डिवाइड कर लो, राइट। तो कितना? 10 लाख आ रहा है। एक बार चेक करो कैलकुलेट करके, 10 लाख आ रहा है क्या? लाख आएगा ना। यहाँ क्यों चला गया? ठीक है, तो 10 लाख आ जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इलस्ट्रेशन इक्वेशन 1A हमने देखा, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1A क्या था अपना? टोटल सेल्स का इक्वेशन था। सेल्स अमाउंट में था रुपीज इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब मैं टोटल सेल्स इक्वेशन में दूसरा इक्वेशन आपको बता रहा हूं। ध्यान से देखो दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, दोनों इक्वेशन में, राइट। तो देखो डिफरेंस यहां पर है। इक्वेशन 1A जो है उसमें सेल्स रुपीज में है, अमाउंट में है, लेकिन इक्वेशन जो B है 1B उसमें सेल्स यूनिट्स में है, ठीक है। मतलब सेल्स आपको क्वांटिटी में दिया है, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो अगर ध्यान से सुनना मैं जब बोल रहा हूं आपको, जब भी सेल्स यूनिट्स में आपको दिया होता है तो हम पीवीआर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीवीआर का जो फॉर्मूला था हमारा, एक बार देखो,
पीवीआर का जो फॉर्मूला था वो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 था, और पीवीआर के फॉर्मूले में हम जहां सेल्स ले रहे हैं ना वो रुपीज वाला सेल है, यहाँ पे यूनिट्स नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, राइट। इसका मतलब सेल्स अगर रुपीज में है तो ही मैं पीवीआर से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन ला सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर सेल्स यूनिट्स में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, मैथमेटिकली भी ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करना, तो ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी सेल्स यूनिट्स में रहेगा तो हमको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आया था, याद है ना, यहाँ हमने किया था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, राइट। तो whenever sales is given in quantity we have to multiply it with contribution per unit। राइट हैंड साइड तो वैसे रहेगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड चेंज करना है, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। सेल्स अगर रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करो, कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेल्स अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो अब मैंने इसका एक इलस्ट्रेशन लिया है, वो देखते हैं। 1D देख रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन 1D, ठीक है। तो देखो मैंने यहां पर हेडिंग में वो इक्वेशन भी लिखा है, हेडिंग में मैंने इक्वेशन भी लिखा है, ठीक है। देख लो, ये सेल्स यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यूनिट्स है ना, यूनिट्स है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई। यहां पे रुपीज में था सेल्स, राइट, यहाँ पे सेल्स रुपीज में था। जब भी सेल्स रुपीज में रहेगा तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करो, सेल्स यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, सेल्स यूनिट्स 1000 यूनिट है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 20 है, राइट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स यूनिट्स 1000 है, यानी हमने 1000 यूनिट का सेल किया है, और एक यूनिट बेचकर कंट्रीब्यूशन आया 20 रुपीज। थोड़ा सा मैथमेटिकली सोचो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। एक यूनिट बेचकर आपको कंट्रीब्यूशन 20 रुपए का मिला, तो 1000 यूनिट बेचकर कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, ऑब्वियसली 20,000 मिलेगा ना। 20,000 क्या हो गया, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट रहेगा। तो फिक्स कॉस्ट 8000 लेफ्ट में माइनस कर लो, ये 20,000 आया था ना, 20,000 में से ये 8000 लेफ्ट में से माइनस करो तो प्रॉफिट मिलेगा अपने को 12,000, ठीक है। 12,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। केस नंबर 2 देखो और ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और केस नंबर 2 देखकर ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, केस नंबर 2 देखते हैं। आपका आंसर वेरीफाई करना मेरे आंसर के साथ, राइट। मैंने बताया था वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करना एक बार, और आपका आंसर वेरीफाई करो मेरे आंसर के साथ, ठीक है। तो देखो 20,000 यूनिट का सेल हुआ, एक यूनिट बेच के कॉन्ट्रीब्यूशन 10 रुपए मिलेगा, तो 20,000 यूनिट बेचकर कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, टोटल 2 लाख रुपए मिलेगा, राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इज 2 लाख। अब इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ना, तो फिर प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, रुकावट के लिए खेद है। सॉरी, वो साइड में फाइनल की भी रिकॉर्डिंग चल रही है तो वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है। चलो आप उसको ध्यान मत दो, कंटिन्यू करो मेरे साथ। हाँ, 20,000 यूनिट का सेल हुआ, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 10 का मिलने वाला है, तो 2 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया। उसमें से प्रॉफिट अगर मैं माइनस कर लूं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पता है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट से, तो 2 लाख कंट्रीब्यूशन में से 80,000 अगर माइनस कर लेंगे तो फिक्स कॉस्ट कितना कितना बचेगा, 1,20,000 बचेगा, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं। आपका भी आंसर सेम आया था कि सोचो, हाँ, ओके,
1,20,000। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ। 1,20,000 आ गया, इसको बोल्ड कर लेते हैं। ये हमने मिसिंग वाला अमाउंट था जो हमने फाइंड आउट किया था, यहाँ पर प्रॉफिट मिसिंग था। कमान केस नंबर 3 करते हैं। 10,000 यूनिट्स का सेल हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, आपने ये 6th-7th में मैथ्स किया होगा, वैसा मैथ्स है। ठीक है, तो देखो 1 लाख फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट 50,000, दोनों प्लस करो, ये बन जाएगा 1,50,000। 1,50,000 क्या मिला सोचो, क्या मिला? कंट्रीब्यूशन मिला ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट यानी कंट्रीब्यूशन। तो 1 लाख प्लस 50,000 करेंगे तो 1,50,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसको मुझे ये 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो यहाँ ये डिवीजन में आ जाएगा। 1,50,000 को 10,000 से डिवाइड करो तो 15 रुपीज आता है। क्या देखो क्या मिला, 15 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल गया, राइट? अच्छा, अगर आपको एग्जाम में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर फाइंड करना है तो मैंने बताया था ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कर सकते हैं? सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके भी कर सकते हैं, राइट? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का ये एक फॉर्मूला देखा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मैं आपको दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्या? देखो टोटल कंट्रीब्यूशन 1,50,000, टोटल कंट्रीब्यूशन को टोटल यूनिट से डिवाइड कर लो तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 15 रुपीज का। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। केस नंबर 4, केस नंबर 4 में सेल्स यूनिट्स क्वेश्चन मार्क है, मतलब सेल्स यूनिट्स हमको फाइंड करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 रुपीज दिया है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख दिया है और प्रॉफिट भी 1 लाख दिया होगा, राइट? तो फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अब ऐड कर लो तो 2 लाख कंट्रीब्यूशन हो गया और ये डिवीजन में आ जाएगा। 2 लाख को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, तो सेल्स यूनिट्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, सेल्स यूनिट्स आना चाहिए, बोलो कितना? सेल्स यूनिट्स आ गया 1 लाख, 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट्स आ गया। ठीक है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख कंट्रीब्यूशन था, 2 लाख को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 लाख यूनिट सेल्स यूनिट्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमने टोटल सेल्स इक्वेशन देखा है। हाँ, इसमें मैंने आपको 2 इक्वेशन बताए, टोटल सेल्स इक्वेशन में मैंने आपको 2 इक्वेशन बताए। पहला सेल्स इंटू सेल्स रुपीज में है तो इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और सेल्स अगर यूनिट्स में है तो इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसके हमने एग्जाम्पल भी देखे। अब मैं थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। हमारा जो टोटल सेल्स होता है ना, टोटल सेल्स के अंदर टोटल सेल्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट? टोटल सेल्स कैन बी डिवाइडेड, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। एक है बीईपी और दूसरा है एमओएस। बीईपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट और एमओएस का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट? अब बीईपी क्या है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, पहले ये समझ लो। हमारा जो सेल्स है, टोटल सेल्स के अंदर सबसे पहला जो पार्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का जो सेल्स रहेगा उसको हम बोलेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये समझो कि बीईपी और एमओएस ये भी सेल्स है, क्योंकि मैंने टोटल सेल्स को ही ये दोनों में डिवाइड किया है। मतलब जब भी हम बीईपी बोलेंगे समझ जाना बीईपी इज ऑल्सो अ सेल्स, और जब एमओएस बोलेंगे समझना एमओएस भी एक सेल्स है, राइट? तो एक एक करके देखते हैं ये क्या है। बीईपी यानी क्या? बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स है
ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स को कहा जाता है जिस सेल्स पर देर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। बीईपी इज द अमाउंट ऑफ सेल्स वेयर देर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस। यानी आप इतना सेल्स कर लो जिस सेल पे आपका प्रॉफिट भी नहीं हो और लॉस भी नहीं हो, उस सेल को मैं क्या बोलूंगा? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको ये स्टार्टिंग का एग्जाम्पल बताऊं वापस से, तो 1 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया 60,000, तो कंट्रीब्यूशन 40,000 आया था। फिक्स कॉस्ट 30,000 लेस किया तो प्रॉफिट आया था 10,000, राइट। अगर मान लो कि फिक्स कॉस्ट भी 40,000 है, कंट्रीब्यूशन 40,000, फिक्स कॉस्ट भी 40,000, राइट, तो फिर हमारा प्रॉफिट आएगा 0। प्रॉफिट 0 का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, राइट। अगर हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, उस सेल्स को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ध्यान से सुनना, अगर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है तो उस सेल्स को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। तो मान लो कि कंपनी का टोटल सेल्स 1.5 लाख रुपए हुआ, कंपनी का टोटल सेल्स हुआ 1.5 लाख, राइट। तो 1.5 लाख में से पहला 1 लाख का जो सेल हुआ वहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस आया, राइट। इसका मतलब 1 लाख को मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोल सकता हूं, ठीक है ना। अगर टोटल सेल्स मेरा 1.5 लाख है, मान लो टोटल सेल्स मेरा ये वाला अमाउंट 1.5 लाख है, और ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख आया, मतलब 1 लाख के सेल पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो गया। तो 1.5 लाख के सेल में से 1 लाख का सेल अगर मैं बीईपी माइनस करूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा 50,000। मतलब सिंपल है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस सेल को कहा जाता है जो टोटल सेल में से बीईपी माइनस करने के बाद मिलता है, ठीक है। अच्छा, बीईपी का मैंने आपको एक डेफिनेशन बताया कि बीईपी इज एन अमाउंट ऑफ सेल्स एट विच देयर विल बी नो प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। अच्छा, बीईपी का और एक डेफिनेशन है, ठीक है। बीईपी इज अमाउंट ऑफ सेल्स एट विच टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, राइट। अब टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आएगा, ठीक है। अगर ये टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स सेम हो जाए तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस तो हुआ ही नहीं ना। जैसा ये आई कैन टेक एन एग्जांपल, ये हमने इक्वेशन देखा था, राइट। अब मान लो ये इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन के अंदर अगर मैं बोलूं, अगर मैंने P हटा दिया तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट हो गया। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, मतलब जितना मेरा खर्चा है उतना ही मेरा सेल हुआ। सपोज मेरा खर्चा 8 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट मिलाकर मेरा खर्चा 8 लाख है, सेल्स भी 8 लाख का हुआ, तो तुम्हारा जितना खर्चा हुआ उतना एग्जैक्टली रिकवर हो गया ना। इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस हुआ ही नहीं। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट, आई रिपीट, ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, ठीक है। व्हेन आई से टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है, उसका मतलब क्या क्या रिकवर होता होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये दोनों रिकवर हो जाता है, एग्जैक्टली रिकवर होता है। तो जिस पॉइंट ऑफ सेल पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, उस पॉइंट ऑफ सेल को मैं बोलता हूं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज समझना, एक चीज बच्चों को जो बहुत कंफ्यूज करती है वो ये है कि हम बोलते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाता है, तो टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे दिखाता हूं अलग से, यहां पर दिखाता हूं। सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मैं प्रॉफिट नहीं लिख रहा हूं, क्यों नहीं लिख रहा हूं?
क्योंकि टोटल कॉस्ट मेरा वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट है, वो एग्जैक्टली रिकवर हो रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स हो गया। ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट लिखूंगा ना तो इसका मतलब वो ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट पे तो प्रॉफिट होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो सेल्स है, इस सेल को मैं क्या बोलूंगा, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि इस सेल पे मेरा टोटल कॉस्ट रिकवर हो गया। ठीक है, व्हेन आई से कि टोटल कॉस्ट रिकवर हो गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो रिकवर हुआ वो कितना रिकवर हुआ, जितना ये सेल्स है, ध्यान से सुनना, जितना ये सेल्स है उतना वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हुआ, और फिक्स कॉस्ट कंप्लीट रिकवर हो गया पूरे साल का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट सेल्स पे डिपेंड करता है, सेल्स एंड प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फिक्स कॉस्ट टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट ईयर का होगा, वेरिएबल कॉस्ट ईयर का नहीं हो सकता, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स पे डिपेंड करता है। जब मैं बोल रहा हूं कि टोटल कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे टोटल कॉस्ट मेरा रिकवर हो गया, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितना रिकवर हुआ, वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रिकवर हुआ जितना मेरा बीईपी सेल्स है ना, ये सेल का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो रिकवर हो गया। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद भी तो आप सेल्स करने वाले हो ना, वो सेल जब होगा, ब्रेक इवन पॉइंट के आगे जब सेल होगा तो उसका वेरिएबल कॉस्ट इनकर होने ही वाला है। वेरिएबल कॉस्ट टाइम के हिसाब से नहीं होता, आधा इतना आधा इतना, वेरिएबल कॉस्ट सेल पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है, ये बीईपी सेल का वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सेल्स का नहीं होता है, फिक्स कॉस्ट तो ईयर का होता है, राइट। जब मैं बोल रहा हूं कि बीईपी पे टोटल कॉस्ट रिकवर हो गया, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कौन सा रिकवर हुआ, ये सेल वाला, बीईपी सेल वाला। फिक्स कॉस्ट कंप्लीटली पूरे साल का रिकवर हो गया। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप जो भी सेल करेंगे उसको मैं बोलूंगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ध्यान से सुनना, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी सेल होगा मैं क्या बोलूंगा, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी सेल है, पर उस सेल पे वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, फिक्स कॉस्ट नहीं रहेगा। सोचो फिक्स कॉस्ट क्यों नहीं रहेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो जब सेल्स होता है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो भी सेल आप करते हो ना, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वेरिएबल कॉस्ट वहां रहेगा जहां सेल्स है। तो यहाँ पे सेल तो हो ही रहे ना, एमओएस में भी तो सेल हो ही रहा है, वहां पर तो वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कौन सा रहेगा, उस सेल्स का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वेरिएबल कॉस्ट रहेगा। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, आई रिपीट, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं होगा। क्यों फिक्स कॉस्ट नहीं होगा भैया, फिक्स कॉस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट मेरा यहाँ पे रिकवर हो गया, राइट। तो देखो मैं इसको बीईपी सेल्स बोल दूं, ठीक है, बीईपी सेल्स इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। यहाँ पे प्लस पी नहीं करेंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एमओएस सेल्स, राइट, एमओएस भी सेल्स है। कौन सा सेल्स है एमओएस, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का, ठीक है। इसमें भी वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा, पर कौन सा वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ये सेल का वेरिएबल कॉस्ट आएगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पे कंप्लीटली रिकवर हो गया, पूरे साल का रिकवर हो गया। हाँ, अब फिक्स कॉस्ट आएगा, लेकिन वो कब आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। करंट ईयर में एक बार फिक्स कॉस्ट आपका रिकवर हो गया, वापस से नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे और क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। क्यों प्रॉफिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा टोटल कॉस्ट रिकवर हो गया था ना, तो अब जब एमओएस वाला सेल होगा तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट तो आएगा, पर फिक्स कॉस्ट नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट की जगह पे प्रॉफिट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखो इसका रिलेशन कैसा है, ये वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं सेल में से माइनस कर लूं, ठीक है, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यहां से मैंने निकालकर लेफ्ट साइड में ले लिया,
ठीक है। अब तो ये क्या बन गया, ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दिया, ये वेरिएबल कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स का ही वेरिएबल कॉस्ट है, तो अगेन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन हो गया ना। फॉर्मूला याद करो अपना कंट्रीब्यूशन का, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। नाउ कंट्रीब्यूशन एट डीईपी सेल्स, ये कंट्रीब्यूशन कौन सा है, ब्रेक इवन पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पे मैंने सेल्स इनटू पीवीआर किया था, तो ये कंट्रीब्यूशन कौन सा आया था, ये टोटल सेल्स का कंट्रीब्यूशन आया था। ये कंट्रीब्यूशन कौन सा आया, बीईपी का कंट्रीब्यूशन आ गया। बीईपी का कंट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, यहां देख लेना। कंट्रीब्यूशन 40,000 था, फिक्स कॉस्ट भी 40,000 है, प्रॉफिट 0 आया, राइट। तो ये 1 लाख को मैं ब्रेक इवन सेल बोल सकता हूं। क्यों ब्रेक इवन सेल बोल सकता हूं, क्योंकि प्रॉफिट 0 है, राइट। और जब भी ब्रेक इवन होता है यानी नो प्रॉफिट नो लॉस होता है ना, तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, यानी हमारा कंट्रीब्यूशन एग्जैक्टली उतना ही आता है जितना हमारा फिक्स कॉस्ट है, राइट। एंड देयरफॉर देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, मतलब उसको राइट साइड से हटा के लेफ्ट में ले लूं, अब ये क्या बन गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल का ही वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, कंट्रीब्यूशन एट एमओएस, इसको बोलूंगा कंट्रीब्यूशन एट बीईपी, इसको बोलूंगा कंट्रीब्यूशन एट टोटल सेल्स, ठीक है। कंट्रीब्यूशन एट टोटल सेल्स, कंट्रीब्यूशन एट बीईपी, कंट्रीब्यूशन एट एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट बचेगा, सिंपल, राइट। तो अब देखो हमने क्या किया, टोटल सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, बीईपी और एमओएस, और इसका भी हमने इक्वेशन बनाया। तो मैंने क्या किया देखना, यहां पर जो सेल्स है ना वो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स का फर्स्ट पार्ट बीईपी और टोटल सेल्स का रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, एमओएस। मैं बीईपी का इक्वेशन बना रहा हूं, तो कैसे बनाऊंगा देखो, अब जैसे ये यहां पर हो गया, बीईपी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और अगर मैं यहां सेल्स से मल्टीप्लाई करूं और सेल्स से डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीईपी सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, राइट। देखो ना, बीईपी सेल्स इनटू पीवीआर करेंगे तो कंट्रीब्यूशन ही मिलने वाला है, बीईपी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो तो भी कंट्रीब्यूशन मिलने वाला है। कंट्रीब्यूशन के अपन ने 3 फॉर्मूले देखे हैं, यहां से कंट्रीब्यूशन कैसे आ सकता है, एमओएस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तब भी कंट्रीब्यूशन आएगा, या फिर एमओएस सेल्स इनटू पीवीआर किया तो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, राइट। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, टोटल सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, बीईपी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट होता है, और एमओएस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हम लोग बीईपी का इक्वेशन देख रहे हैं, 2a देखना है आपको। बीईपी सेल्स इनटू पीवीआर करेंगे तो राइट साइड में क्या बचना चाहिए, फिक्स कॉस्ट, राइट। प्लस टी नहीं किया मैंने, सोचो प्लस टी क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रॉफिट होगा ही नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट पे नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ठीक है। अब ये वाला जो इक्वेशन है, बीईपी सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, 2a, देखो मैंने 2a का इक्वेशन भी बनाया है, आपको इलस्ट्रेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग। और थोड़ा सा ना कलर कॉम्बिनेशन समझना, मैंने बहुत मेहनत की है इस पे, ग्रीन कलर टोटल सेल्स का इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन टोटल सेल्स के है, एक सेल्स रुपीज वाला है और सेल्स यूनिट्स वाला। तो मैंने जो 2 इलस्ट्रेशन लिए, 1a उसका भी मैंने कलर ग्रीन रखा है, ठीक है। अब ये जो पिंक कलर में मैंने इसको लिया है, बीईपी का जो इक्वेशन है, तो जो उसके एग्जाम्पल है वो भी मैंने पिंक में रखे हैं, और ये पर्पल है आई थिंक, राइट। तो एमओएस का जो मैंने इक्वेशन लिखा है पर्पल में लिखा है, तो उसका इलस्ट्रेशन भी मैंने पर्पल में ही लिया है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं बीईपी का, हाँ। तो देखो 2a, राइट, बीईपी सेल्स, बीईपी सेल्स
बीईपी इंटू पीवीआर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा है बीईपी सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। जब भी आप टोटल सेल्स का इक्वेशन लेते हो तो टोटल सेल्स इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। मतलब राइट साइड में दोनों चीजें आती है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। लेकिन जब आप बीईपी सेल्स लेते हो तो राइट साइड में सिर्फ फिक्स कॉस्ट आएगा। ठीक है, चलो तो 4 केस है, 4 एग्जाम्पल हमको देखना है। केस नंबर 1, बीईपी सेल्स हमको 1 लाख दिया है। इसका मतलब 1 लाख का सेल अगर हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। पीवीआर 20% दिया है, 1 लाख को 20% से मल्टीप्लाई करो तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो फर्स्ट केस का आंसर हमको मिल गया ₹20,000। ठीक है, इसको बोल्ड कर देता हूं, मतलब ये मिसिंग था, हमने फाइंड किया। राइट, चलो केस नंबर 2, बीईपी सेल्स फाइंड करना है, मिसिंग है। पीवीआर 40% दिया है, फिक्स कॉस्ट 40,000 है। अब हमको फाइंड करना है ब्रेक इवन पॉइंट, यानी वो सेल्स फाइंड करना है जिस सेल पे नो प्रॉफिट नो लॉस रहेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? 40,000 को 40% से डिवाइड कर लो तो आपको बीईपी सेल्स मिल जाएगा। राइट, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बीईपी का फॉर्मूला बता रहा हूं। ठीक है, बीईपी का फॉर्मूला कैसे रहेगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट। यानी फिक्स कॉस्ट को पीवीआर से डिवाइड कर लो, आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो जो हमने किया था। फिक्स कॉस्ट 40,000 है, ठीक है, और पीवीआर अपना 40% था। तो फिक्स कॉस्ट को अगर 40% से डिवाइड करो, 40,000 को 40% से डिवाइड करो तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा 1 लाख। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल मिल जाएगा जिस सेल पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, आ जाओ अपने एग्जाम्पल में। तो 40,000 को 40% से डिवाइड किया, 40,000 डिवाइड बाय 40%, तो हमको मिल जाएगा रुपीज कितना? 1 लाख, रुपीज 1 लाख। ठीक है, ये आ गया। चलो उसके बाद केस नंबर 3 देखते हैं। ब्रेक इवन सेल्स फाइंड करना है, पीवीआर 25% है, फिक्स कॉस्ट 1 लाख। फिर मैंने रिपीट एग्जांपल लिया है समझाने के लिए। बीईपी फाइंड करना है, बीईपी का फॉर्मूला बोलो मेरे साथ, बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो 1 लाख को 25% से डिवाइड करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट आना चाहिए 4 लाख। ठीक है, अब आंसर देखो मत, हर एक केस आप पॉज करके खुद ट्राई करो और आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करो। 1 लाख को 25% से डिवाइड करेंगे, 4 लाख आता है। क्या देखो आपका आंसर, रुपीज 4 लाख। ठीक है, चलो केस नंबर 4 देखते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट 5 लाख रुपीज दिया है, पीवीआर फाइंड करना है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। ठीक है, तो पीवीआर कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग? फिक्स कॉस्ट को बीईपी से डिवाइड करके, फिक्स कॉस्ट को बीईपी से डिवाइड करके। राइट, सिंपल मैथमेटिक्स है ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिवीजन में आ जाएगा। 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड करो, और क्योंकि पीवीआर परसेंटेज में होता है ना तो हमको इंटू 100 करना पड़ेगा। 1 लाख को डिवाइड करना 5 लाख से, इंटू 100 करना। राइट, कितना? 20% आ जाएगा। देखो 20%। ठीक है, चलो मैं बोल्ड नहीं कर रहा हूं ना, बोल्ड कर लेते हैं अपन। ये हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है अगर, तो फिर थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करो और फिर से एक बार देखो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। चलो अभी हम लोग इक्वेशन 2 देख रहे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट का इक्वेशन। उसका हमने 2a देख लिया। 2a क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रुपीज वाला है, तो इंटू पीवीआर इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब उसी में 2b देख रहे हैं हम लोग। बीपी अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट,
देखो यहाँ पर भी हमने वही किया था ना, टोटल सेल्स वाले इक्वेशन में, ध्यान से देखना। सेल्स रुपीज में था तो पीवीआर से मल्टीप्लाई किया था, सेल्स यूनिट्स में था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, राइट। दोनों ही केस में टोटल कंट्रीब्यूशन मिलेगा। यहां पर भी बीईपी सेल्स अगर रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई, बीईपी सेल्स यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई, राइट। कुछ भी नया नहीं करना है, खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि बीईपी रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करो, और अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। राइट साइड में फिक्स कॉस्ट ही हमको मिलने वाला है, ठीक है। अब 2b का इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन ऑन इक्वेशन 2b, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है बीपी सेल्स यूनिट्स में है तो मल्टीप्लाई करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। चलो केस नंबर 1 सॉल्व करते हैं। बीपी यूनिट्स 1 लाख दिया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 2 दिया, तो फिक्स कॉस्ट फाइंड करना है। सिंपल मैथमेटिक्स है, 1 लाख यूनिट्स इंटू 2 करो तो फिक्स कॉस्ट आएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो सिंपल एग्जाम्पल लिए है मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए, तो इसको आप ओरली भी आंसर बोलते जाओ, राइट। कैलकुलेटर भी साथ में रखो और ओरली बोलते जाओ। केस नंबर 2, बीपी सेल्स फाइंड आउट करना है, यूनिट्स में फाइंड करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 दिया, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 40 दिया, फिक्स कॉस्ट 40,000 दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे बताओ, डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो 40,000 को डिवाइड करो 40 से, 40,000 को डिवाइड किया, ठीक है। तो 40,000 को डिवाइड करेंगे 40 से तो 1,000 यूनिट्स आना चाहिए, ठीक है। क्या रहेगा 1,000 यूनिट, क्या रहेगा 1,000 यूनिट्स, बोलना है साथ साथ में। 1,000 यूनिट हमारा बीपी यूनिट्स है, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स है, राइट। चलो मैं आपको अब बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। हाँ, बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे देखना, बीपी अगर अमाउंट में लाना है, बीपी अगर हमको रुपीज में लाना है तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवीआर करेंगे। और बीपी अगर हमको यूनिट्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी अमाउंट में लाना है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवीआर। बीपी यूनिट्स में लाना है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 40,000 को 40 से डिवाइड किया, 1,000 यूनिट्स आया। अब ये 1000 यूनिट क्या इंडिकेट करता है कि अगर आपने पहले 1000 यूनिट सेल किए तो आपका टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगा एंड देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। चलो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में फिक्स कॉस्ट 1 लाख दिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 रुपीज दिया है। फिर से बीईपी यूनिट लाना है, 1 लाख को 25 से डिवाइड करो, 1 लाख डिवाइड बाय 25 करेंगे तो 4,000 यूनिट्स आना चाहिए, 4,000 यूनिट्स, ठीक है। बोल्ड कर देते हैं। केस नंबर 4, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो, देखो जमता है क्या। केस नंबर 4, बीपी यूनिट्स 25,000 यूनिट्स दिया है और फिक्स कॉस्ट 1 लाख है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको फाइंड आउट करना है। तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, 1 लाख को डिवाइड करो 25,000 यूनिट से, यानी फिक्स कॉस्ट को अगर बीपी यूनिट से डिवाइड कर दिया तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा, राइट। देखो कितना आता है, ₹4 आता है क्या, ₹4 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने बीईपी देख लिया, बीईपी के दोनों इक्वेशन देखे, उसके इलस्ट्रेशन भी देखे। अब बीईपी के
बाद जो भी कंपनी सेल करेगी वो सेल को हम बोलेंगे एमओएस सेल। एमओएस इज अ सेल, राइट। एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये वो सेल है जो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद होता है। जैसे मान लो कि कंपनी का टोटल सेल हुआ 10 लाख का, जिसमें से 6 लाख का ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। टोटल सेल हुआ 10 लाख का, ये वाला 10 लाख का, और ब्रेक इवन पॉइंट 6 लाख का हुआ। तो 10 लाख में से अगर मैं 6 लाख माइनस कर दूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4 लाख रहेगा। ठीक है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बीईपी के आगे का सेल है। ठीक है, चलो इसका इक्वेशन हमने क्या बनाया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इनटू पीवीआर इज इक्वल टू प्रॉफिट रहेगा। टोटल सेल्स अगर है तो राइट साइड में फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ब्रेक इवन पॉइंट सेल है तो राइट साइड में फिक्स कॉस्ट आएगा, एमओएस सेल है तो राइट साइड में प्रॉफिट आएगा, राइट। ये इतना इतना अगर आपने समझ लिया ना तो समझो कि आपका मार्जिनल कॉस्टिंग 30-40% हो गया। जितने भी क्वेश्चन हम आगे देखेंगे ना यही इक्वेशंस में रहेंगे। ठीक है, तो देखो जब हमने टोटल सेल्स के दो इक्वेशन देखे थे, मैंने क्या बताया था, सेल्स अगर रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करो, सेल्स अगर यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। बीईपी में भी हमने सेम देखा था, बीईपी अगर रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई, बीईपी यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई। सेम यहां पर भी करना है। एमओएस सेल्स अगर रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई, एमओएस सेल यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो अभी हमको दो इलस्ट्रेशन और देखने हैं। 3A देख रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन 3A। ठीक है, तो देखो उसका कलर पर्पल रहेगा 3A। ठीक है, देखो पहले मैंने उसका इक्वेशन यहाँ लिखा है, एमओएस सेल्स रुपीज में है तो पीवीआर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 लाख रुपीज एमओएस सेल्स दिया है, पीवीआर 20% है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, एमओएस सेल्स इंटू पीवीआर करो तो प्रॉफिट मिलना चाहिए आपको 20,000। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमको मिल गया प्रॉफिट। इसका मतलब अगर आप किसी भी सेल्स के एमओएस को पीवीआर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी सेल्स के एमओएस को पीवीआर से मल्टीप्लाई कर लो, आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, चलो सेकंड में क्वेश्चन मार्क दिया है, एमओएस सेल्स यानी ये हमको फाइंड आउट करना है, पीवीआर दिया है 50% और प्रॉफिट दिया है 40,000, राइट। सिंपल सा मैथमेटिक्स है, प्रॉफिट को पीवीआर से डिवाइड करो, 40,000 को 50% से डिवाइड करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा 80,000। एक बार देख लो 80,000। 80,000 आ जाएगा। मैं बोल्ड कर लूं, केस नंबर 3, प्रॉफिट 1 लाख दिया हुआ है, पीवीआर 25% है, तो 1 लाख को 25% से डिवाइड करो, प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवीआर करो तो हमको एमओएस सेल्स मिल जाएगा। 1 लाख डिवाइड बाय 25% किया तो कितना, 4 लाख आएगा। ठीक है, 1 लाख बाय 25% किया तो 4 लाख आएगा। 4 लाख क्या मिला, बोलो 4 लाख क्या मिला, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मतलब ये 4 लाख जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया, ये 4 लाख कौन सा सेल है, ये ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का सेल है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखना केस नंबर 4, 2,50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है 1 लाख, पीवीआर फाइंड करना है तो कर सकते हैं क्या, सोचो, यस कर सकते हैं। प्रॉफिट को एमओएस सेल्स से डिवाइड करो, प्रॉफिट को डिवाइड करो एमओएस सेल्स से तो पीवीआर मिल जाएगा, राइट। तो देखो हमने पीवीआर के अभी तक कितने फॉर्मूले देखे हैं। हाँ, पीवीआर का हमने एक फॉर्मूला देखा था, ये
PVR इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100, यानी PVR टोटल अमाउंट से भी आ सकता है, PVR पर यूनिट से भी आ सकता है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100 करके। दो फॉर्मूले ये हो गए PVR के। PVR का तीसरा फॉर्मूला देखो यहां पर हमने किया था, ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय BP इंटू 100 करके भी फिक्स कॉस्ट आ सकता है, और प्रॉफिट डिवाइडेड बाय MOS करके भी फिक्स कॉस्ट आ सकता है। यानी फिक्स कॉस्ट को फाइंड करने के 4 फॉर्मूले मैंने आपको बताया अभी तक। 1 लाख प्रॉफिट, MOS सेल से डिवाइड कर लो, PVR आ जाएगा। ठीक है, तो ये आना चाहिए, देख लो कितना आता, 40% आता है क्या? 40% आना चाहिए, एक बार देख लो आता है क्या। ठीक है, चलो हो गया। अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। तो इक्वेशन 3B देखना है हमको। ठीक है, तो ऊपर ले लूं। केस नंबर 1 देखो, मैंने यहाँ लिखा है MOS सेल्स यूनिट्स में है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। 20,000 यूनिट्स MOS सेल्स है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 20 से मल्टीप्लाई करो तो प्रॉफिट आपको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। तो 20,000 इंटू 20 करेंगे तो कितना, 4 लाख आता है क्या प्रॉफिट? देखो प्रॉफिट इज ₹4 लाख। ठीक है, चलो उसके बाद सेकेंड केस नंबर 2, 40,000 प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 है। ठीक है, तो 40,000 को अगर 50 से डिवाइड कर देते हैं तो 800 यूनिट्स मिल जाएगा। 800 यूनिट्स क्या है? 800 यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी है लेकिन यूनिट्स में है, यानी हमने 800 यूनिट का सेल किया तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के आगे का सेल कहलाएगा। ठीक है, इसको बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, चलो थर्ड केस, MOS सेल फाइंड करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 रुपीज है और प्रॉफिट दिया है 1 लाख। तो फिर प्रॉफिट को डिवाइड करो 25 से, राइट। 1 लाख को अगर डिवाइड करेंगे 25 से तो 4,000 यूनिट्स आएगा, 4,000 यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अपना फॉर्मूला क्या हो गया, यूनिट्स में अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, MOS यूनिट्स हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब MOS यूनिट्स दिया है 25,000, प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लाना है। 1 लाख को डिवाइड कर लो 25,000 से तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको मिलेगा 4 रुपीज। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ, अब देखो मैंने आपको एक होमवर्क दिया है, होमवर्क मिक्स क्वेश्चन है इसके अंदर, राइट। यहाँ पे मैंने सारे इंडिविजुअल क्वेश्चंस लिए थे। पहले जो 2 इलस्ट्रेशन थे हमारे, इलस्ट्रेशन 1A ये पहले इक्वेशन का इलस्ट्रेशन था, और उसके बाद ये जो इलस्ट्रेशन 1B था वो ये दूसरे इक्वेशन का था। फिर इसके 2 लिए, इसके 2 लिए, मैंने आपको 6 इलस्ट्रेशन बताया। यानी आप सोचो 6 इंटू 4 24 क्वेश्चंस मैंने कराया आपको। ये हर एक क्वेश्चन, हर एक केस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हमने 24 क्वेश्चंस किए हैं समझो। अब ये मैंने एक मिक्स होमवर्क आपको दिया है, इसमें जहां जहां क्वेश्चन मार्क है आपको ये सॉल्व करना है, राइट। और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा एकदम अच्छे से, जैसा आप एग्जाम में सॉल्व करते हो वैसे। तो आपके रजिस्टर में आपको लिखना है केस नंबर 1। जैसे मैं अगर पहला केस बताऊं तो आपको लिखना है केस नंबर 1, फिर कंट्रीब्यूशन फाइंड करना है तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लिखना, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 4 लाख आ जाएगा।
फिर पीवीआर फाइंड करना है, तो नंबर 2 लिखना, पीवीआर इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। वैसे फिर प्रॉफिट फाइंड करना है, बीईपी फाइंड करना है, राइट। अब बीईपी फाइंड करना है तो बीईपी का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर। एमओएस फाइंड करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, ठीक है। चलो, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, देखो अभी क्लास, अभी मैं वीडियो एंड कर रहा हूं, लेकिन ये वीडियो एंड करने के पहले ये मैंने आपको होमवर्क दिया है सेकेंड वीडियो देखने के पहले, जो कि कल आएगा, ठीक है। सेकेंड वीडियो देखने के पहले आपको ये क्वेश्चन होमवर्क वाला सॉल्व करना है आपके रजिस्टर में। यहीं पे आपको वैल्यूज डालना नहीं है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसको स्टार्ट करने के पहले, ये होमवर्क को स्टार्ट करने के पहले एक मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वो आपको कंप्लीट करना है। वो होमवर्क ये है कि आपको सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के रखता हूं आपको कौन से फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला नंबर 1, कंट्रीब्यूशन हमको फाइंड करना है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन के 4 फॉर्मूलेज आपने लिखने के, ठीक है। मैंने आपको पूरे वीडियो में 4 फॉर्मूले बताए हैं कंट्रीब्यूशन के। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, आप सुन लेना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद सेल्स इनटू पीवीआर करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स यूनिट्स में है तो इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये करना। उसके बाद पीवीआर के 4 फॉर्मूलेज लिखना, ठीक है। मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिखवा रहा हूं, हाँ। पीवीआर फाइंड करने के भी 4 फॉर्मूलेज लिखना। 4 फॉर्मूले कौन से, देख लो एक बार। यहाँ पे हमने किया था पीवीआर इज इक्वल टू टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स इनटू 100 किया था, 40% आया था, ये एक फॉर्मूला। दूसरा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100, 2 फॉर्मूले ये हो गए। उसके बाद अपना बीईपी का इक्वेशन, उसमें देखना, यहां पे केस नंबर 4 में पीवीआर मिसिंग था, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट इनटू 100 करेंगे तो भी पीवीआर आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे तो भी फिक्स पीवीआर आ जाएगा। 3 फॉर्मूले ये हो गए। चौथा, एमओएस से भी कर सकते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एमओएस इनटू 100 करेंगे तो ये 40% आ जाएगा, ठीक है। आपको ये चारों फॉर्मूले लिखना है। तो पीवीआर के लिखना 4 फॉर्मूले। थर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला लिखना। ब्रेक इवन पॉइंट का अमाउंट का फॉर्मूला, राइट, यहां बताया था मैंने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, देखो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर करेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, आपको बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन के आपको 4 फॉर्मूलेज लिखने हैं, पीवीआर के भी 4 लिखने हैं, बीईपी यूनिट का 1 फॉर्मूला लिखना है, और बीईपी अमाउंट का भी 1 फॉर्मूला, बीईपी यूनिट का भी 1 फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद एमओएस अमाउंट में इसके आपको 2 फॉर्मूले लिखने हैं, ठीक है। और एमओएस यूनिट्स में इसके भी आपको 2 फॉर्मूले लिखने हैं, हाँ। मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे, ठीक है। एमओएस के 2 फॉर्मूले कौन से, देखो अमाउंट के, हाँ, एमओएस अमाउंट के 2 फॉर्मूले। तो ये अपना एमओएस वाला इलस्ट्रेशन देखो, यहाँ पे हमने किया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर किया था तो एमओएस आ गया था, ठीक है। तो एमओएस अमाउंट का 1 फॉर्मूला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, तो एमओएस मिल जाएगा। और एमओएस का दूसरा फॉर्मूला
टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर देंगे तो भी एमओएस मिल जाता। टोटल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट माइनस करेंगे तो भी एमओएस मिलेगा। मैंने एग्जांपल लिया था ना, टोटल सेल्स 10 लाख का हुआ और ब्रेक इवन पॉइंट 8 लाख है, तो 10 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे तो एमओएस 2 लाख आ जाएगा, राइट। तो एमओएस के दो फॉर्मूले, ये कॉपी करना। उसके बाद एमओएस यूनिट्स के दो फॉर्मूले, यहाँ देखो, एमओएस यूनिट्स प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, 40,000 अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 किया था हमने, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये एक फॉर्मूला। और दूसरा, अगर टोटल सेल्स यूनिट्स में से, ध्यान से सुनना, मैं यूनिट्स बोल रहा हूं, टोटल सेल्स यूनिट्स में से बीपी यूनिट्स अगर माइनस कर देंगे तो भी एमओएस यूनिट्स हमको मिल सकता है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले हमारे एमओएस के हो गए। तो पहला होमवर्क आपका ये है, कंट्रीब्यूशन के 4 फॉर्मूले लिखो, एक साथ लिखो, पीवीआर के 4 फॉर्मूले लिखो एक साथ, बीपी अमाउंट का एक फॉर्मूला, बीपी यूनिट्स का एक फॉर्मूला, एमओएस अमाउंट के 2 फॉर्मूले, एमओएस यूनिट्स के 2 फॉर्मूले। इतने फॉर्मूले आपको एक जगह एक सेपरेट पेज पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, राइट। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट्स है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, सुप्रीम कॉमर्स क्लासेस का व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप डाउट बता दो। और जो हमारे क्लास के बच्चे नहीं हैं, जो दूसरे क्लास में लगा है, दूसरे क्लास के बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट्स बॉक्स में आपका डाउट बताना, मैं ट्राई करूंगा आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।